Good evening, everyone. I welcome you all to yet another lecture of the Current Affairs and Static GK series presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज हम 13 अगस्त और कुछ जो 12 अगस्त के करंट अफेयर्स रह गए थे कल उनको कवर करेंगे, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सबसे पहला, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर प्लास्टिक ईटिंग फंजाई फॉर वेस्ट रिडक्शन। तो जर्मन साइंटिस्ट ने कोई 18 फंगल स्ट्रेन्स जो है वो रिकग्नाइज करे हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो प्लास्टिक्स को डिग्रेड कर सके। मेनली कौन से जेनरा से बिलोंग करते हैं? एस्परजिलस से बिलोंग करते हैं एंड पेस्टालोटियोपियोसिस से बिलोंग करते हैं। ये जो पेस्टालोटियोपियोसिस है ये 2011 में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से डिस्कवर की गई स्पीशीज़ थी, राइट? और अगर 2021 की बात करें तो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ऑलमोस्ट 390 मिलियन टन्स तक पहुंच चुकी है थी वहाँ तक। तो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है इट इज़ वन ऑफ द प्रेवलेंट एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इश्यूज। एंड प्लास्टिक क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लास्टिक्स का जो है जो उनकी डिग्रेडेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ये ईटिंग जो प्लास्टिक ईटिंग फंजाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वेस्ट रिडक्शन के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ सीज वार्मेस्ट वाटर्स इन 400 ईयर्स। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ सिस्टम है जो कि ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर पाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम अर्थ पर एंड ऑलमोस्ट 900 आइलैंड्स और 2900 रीफ से ये चीज़ बनी हुई है। बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है और इसको जो थ्रेट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज और कोरल ब्लीचिंग और पोल्यूशन से देखने को मिल रहे हैं। एंड इन सब के चलते हुए क्या हो रहा है, जो ये कोरल रीफ्स हैं और जहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और पिछले 400 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म पानी अब देखा गया है। तो कोरल रीफ्स की अगर बात की जाए, इट इज़ मेड अप ऑफ कोरल्स एंड कोरल्स क्या हैं? स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो ओशन फ्लोर के साथ अटैच हो जाते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं। हर एक कोरल एनिमल को जो है पॉलिप बोला जाता है एंड बहुत सारे पॉलिप्स एक साथ जुड़ के जो है कॉलोनी बनाते हैं और इस पॉलिप्स के ऊपर जो है फंगाई जो है आपकी फंगस की जो स्पीशीज़ हैं वो ग्रो करती हैं और एल्गी की स्पीशीज़, सॉरी फंगस नहीं, एल्गी की स्पीशीज़ ग्रो करती हैं एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स इट कलर, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। तो कोरल्स कैसे बनते हैं ज्योग्राफिकली स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों का टॉपिक है। नेक्स्ट न्यूज़, CSIR NPL launches certification process for continuous emission monitoring। तो 2014 में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि 17 तरह की जो आपकी हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको CEMS जो है वो इंस्टॉल करना है सो दैट वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसको मीट कर सकें। लेकिन ये जो CEMS था जो इन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो ये लगाने थे, इनकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पर जो है बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इसी एक्यूरेसी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए CSIR की जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है उसने 5 साल के काम के बाद जो है एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है फाइनली लॉन्च कर दिया है, ठीक है, टू मीट दिस। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, IIT गांधीनगर एंड IIT इंदौर लॉन्चेस सी नर्मदा। सी नर्मदा क्या है? सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। ये नर्मदा रिवर और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को स्टडी करेगा, इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली उसकी हेल्थ को किस तरह से जो है सिटीज़ और टाउन्स उसके आसपास ग्रो करे, अर्बनाइजेशन कैसा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन पैरामीटर्स क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या देखने को मिला, डिजास्टर्स किस तरह के, फ्लड मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल की बात करेंगे, डैम से क्या जो है लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा, वो सब, राइट? एंड ये जो है सेंटर जो है IIT इंदौर चलाएगा एंड विल बी सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगर आपको पता हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनाई गई थी, 2019 में, बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्रीज विच वाज योर मिनिस्ट्री ऑफ रिवर्स, रिवर रिजुविनेशन एंड गंगा डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्वच्छ भारत के लिए भी ये जो मिनिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दोनों को कंबाइन करके जो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़, एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2024। तो इंडियन एयरफोर्स ने मलेशियन एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2024 में पार्टिसिपेट करा था। कहाँ हुई थी? कुंटन रीजन में हुई थी एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ इन्होंने वहाँ पे कोलैबोरेट करा था, ठीक है? इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए, इट वॉज फाउंडेड ऑन October 8, 1932
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था। पहला मेजर ऑपरेशन आईएएफ का, इंडियन एयरफोर्स का, 1947-48 में था कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट में। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। एंड तेजस फाइटर जेट है जो इंडिया में ही बनाया गया था। इनका मोटो है नाभा स्प्लेंडिडम, विच मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, so that is all about this news. Udara Shakti, Royal Malaysian Air Force and Indian Air Force. Okay. Release of publication Women and Men in India 2023. इंडिया की पॉपुलेशन जो है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच 152.2 करोड़ बाय 2036 एंड फीमेल परसेंटेज में इंक्रीज होगा 48.8% फ्रॉम 48.5% इन 2011 और सेक्स रेशियो जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू 952। 2011 के सेंसस में 943 था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 2036 तक ये 952 हो जाएगा, यानी जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो डिक्रीज करे हैं यंगर वुमेन में, लेकिन 35 से 39 साल की उम्र में फर्टिलिटी रेट्स जो है इम्प्रूव हुए हैं। राइट, तो ये देखने वाला था इस पब्लिकेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024। तो IIT मद्रास जो है फर्स्ट आया है ओवरऑल कैटेगरी में, फॉलोड बाय IISc बेंगलुरु। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगर बात की जाए, IISc बेंगलुरु जो है फर्स्ट आया है, JNU सेकंड, जामिया मिलिया थर्ड आया है, फोर्थ पोजीशन पर है मणिपाल आपकी यूनिवर्सिटी, फिफ्थ पर है BHU। एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो है रैंकिंग ये दी गई है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में सबसे ऊपर आई है और ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू ऊपर आई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है इट हैज़ सीन अ ड्रॉप इन रैंक्स इन दिस रैंकिंग। राइट, जम्मू यूनिवर्सिटी मैंने ध्यान नहीं दिया, बट कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने देखा था ऑलमोस्ट 24 रैंक्स ड्रॉप करिए, कुछ ऐसा ही है। ओके, गाइडलाइंस इशूड फॉर मॉडल सोलर विलेज अंडर PM सूर्यग्रह। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो है इशू कर दी हैं कि किस तरह से मॉडल सोलर विलेज जो है हमने इस्टेब्लिश करना है PM सूर्यग्रह के अंदर। मुफ्त बिजली योजना जो है, सोलर एनर्जी को हार्नेस करके हम बिजली बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, तो इट इज़ एमिंग कि हम एक मॉडल सोलर विलेज बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो विलेजेस विद द हाईएस्ट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव अ 1 करोड़ ग्रांट। हर विलेज जहाँ पे हाईएस्ट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी वहाँ पे 1 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी और इसी के लिए बजटरी एलोकेशन भी दी गई है। RBI penalizes CSB बैंक, यूनियन एंड अदर्स फॉर रेगुलेटरी वायलेशन। तो 5 बैंक्स पर जो है RBI ने पेनल्टी लगाई है क्योंकि उन्होंने रेगुलेटरी नॉर्म्स को वायलेट करा है। CSB बैंक ने आउटसोर्सिंग और ब्रांच ऑथराइजेशन गाइडलाइंस को जो है वायलेट करा था। यूनियन बैंक ने KYC और एक्सपोजर नॉर्म्स को। नीडो होम फाइनेंस और अशोका विनियोगा लिमिटेड ने जो है अगेन नॉन कंप्लायंस के लिए भी उनको भी फाइन किया गया है। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बैंकिंग वालों के लिए यस हो सकती है, बैंकिंग वाले इस पर ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, ओडिशा नवल टाटा विंस विमेंस टाइटल इन जूनियर हॉकी। तो ओडिशा नवल टाटा हॉकी HPC जो है उन्होंने हॉकी इंडिया जूनियर अकेडमी विमेंस टाइटल जीत लिया है। उन्होंने राउंड ग्लास पंजाब को हराया था पेनल्टी शूट आउट में, 2-2 का ड्रॉ हुआ, लेकिन पेनल्टी शूट आउट में ये लोग जीत गए। तो प्रभजोत कौर और सुरेखा बहाला जो है उन्होंने ओडिशा के लिए स्कोर किया था, जबकि पंजाब के लिए रूबी और रिपका ने लिया था। एंड घुमन हेराज राइजर अकेडमी सिक्योर थर्ड प्लेस एंड विद प्रिया स्कोरिंग अ हैट्रिक। दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो इतना, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडियाज IIP रिकॉर्ड्स 4.2% ग्रोथ इन जून 2024। तो जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जून 2024 में वो 4.2% से ग्रो करा है। पिछले साल वो 4% था जून में और इस साल वो 4.2 है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ देखी जाए तो माइनिंग में 10.3% ग्रोथ देखने को मिली है, मैन्युफैक्चरिंग में 2.6% और इलेक्ट्रिसिटी में 8.6%। ठीक है, तो ओवरऑल अगर IIP देखी जाए फर्स्ट क्वार्टर के लिए तो दैट इज 5.2% कंपेयर टू द 4.27% इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। पिछले साल से अगेन ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिगिंस। तो किस किस के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति? इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका 10th एडिशन जो है वो कमेंस हो चुका है। कहाँ पर? श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में जो कि माडुरी ओया में है। 106 इंडियन सोल्जर्स जो है राजपुताना राइफल्स के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द श्रीलंकन काउंटर पार्ट्स। एंड क्या एम है? इन्हांस जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज, फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म इन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट्स। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट,
पीएनबी लॉन्चेस स्पेशल ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स। तो पीएनबी के जो विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए उन्होंने पीएनबी अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च करा है। इस कार्ड के राउंडेड एजेस हैं, इम्बॉस्ड है ये कार्ड, तो थोड़ा सा उभरे हुए लेटर्स है ताकि वो जो है अपना हाथ लगाकर जो है टच करके जो है उस चीज़ को मतलब समझ सके कि उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा है। ये एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है ये, और ये रुपे नेटवर्क पे डिज़ाइन किया गया है। इसकी लिमिट्स क्या है? एटीएम पर आप 25,000 प्रतिदिन का विड्रॉल कर सकते हैं। पीओएस और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए कंबाइंड 60,000 की ट्रांजैक्शन है। एंड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस अप टू ₹5,000 कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ पिन एट एनएफसी एनेबल्ड पीओएस टर्मिनल्स विद अ डेली लिमिट ऑफ 5,000। डेली की भी लिमिट 5,000 ही है। तो स्पेशल ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च करा है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? पीएनबी ने। क्या नाम है? पीएनबी अंतः दृष्टि। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली ऑन द रुपे नेटवर्क। ओके, इंडियन रेलवेज एंड एनसीआरटीसी लॉन्च वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। क्या एम है इसका वन इंडिया वन टिकट का? कि जो पैसेंजर्स का ट्रैवल है, जो मेन लाइन रेलवे सर्विसेज और नमो भारत ट्रेन को लेकर, उसको जो है एक साथ स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए और एक यूनिफाइड बुकिंग सिस्टम बनाया जाए जहां पर कम्यूटर्स जो है सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं इंडियन रेलवेज और आरआरटीएस के सर्विसेज के बीच में। ठीक है, तो आप आईआरसीटीसी की ट्रेन टिकट खरीदने के बाद आप नमो भारत ट्रेन टिकट्स भी जो है 8 ट्रैवलर्स के लिए एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बुक कर सकते हैं। एंड जब आपका पीएनआर कंफर्मेशन पेज खुलेगा तब आरआरटीएस की टिकट बुकिंग ऑप्शंस भी अपेयर होंगी यूज़र की हिस्ट्री के बीच में। एंड यूनिक क्यूआर कोड होगा जो कि 4 दिन तक वैलिड रहेगा, इंक्लूडिंग जर्नी से एक दिन पहले, जर्नी वाला दिन एंड उसके बाद के 2 दिन। तो नमो भारत टिकट जो है वो भी एक सेपरेट क्यूआर कोड के लिए साथ आएगी सो दैट एक स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है देखने को मिल सके। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। एंशियंट महाराष्ट्र रॉक आर्ट डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। तो रत्नागिरी में कुछ जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिले। किसी ने डियर बनाया है, किसी ने पिग बनाया है, किसी ने डोंकी बनाया है। तो इन सब को जो है प्रोटेक्शन दी गई है अंडर द महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1960। एंड ये मीजोलिथिक एरा के हैं एंड यूनेस्को एक टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूडेड है सम ऑफ दीज साइट्स। तो रत्नागिरी में प्राइमरीली ये लोकेटेड है। इशू क्या था? यहाँ पर पास में ही मुझे जगह का नाम भूल रहा है, बासूड़ की बानूर ऐसे ही करके कोई जगह है, वहाँ पर एक रिफाइनरी खोलने की बात की जा रही है। तो ये रिफाइनरी जो है इट कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन दिस पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स। तो इस वजह से जो है महाराष्ट्र ने इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। Amazon India एंड जेंटारी पार्टनर टू एक्सपैंड ईवी डिलीवरी फ्लीट। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है अमेजोन का इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट जो है इन्हांस करने के लिए वो एक साइन की गई है अमेजोन इंडिया जेंटारी के बीच में। एंड बेसिकली क्या कहता है कि इट विल हेल्प अमेजोन इंक्रीज इट्स फ्लीट टू 10,000 यूनिट्स बाय 2025। आरबीआई ने एक 10 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो है सेटअप करी है सो दैट इट बेंचमार्क्स इट्स स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज हेडेड बाय डेप्यूटी गवर्नर माइकल देबब्रता पात्रा। और उसके साथ इनके साथ 9 और मेंबर्स हैं जिनको नवंबर 2024 तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। राइट इसके साथ साथ वो बाकी जो रेगुलर डेटा है उसकी क्वालिटी और उस जहाँ पे बेंचमार्क्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहाँ पे बेंचमार्क सेट करने की बात करेंगे। ठीक है, और गाइडेंस भी देंगे फर्दर डेटा रिफाइनमेंट के लिए। बिहार गवर्नमेंट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स मट्स एंड ट्रस्ट्स। तो बिहार गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को बोला है स्टेट में कि सारी बॉडीज जो रजिस्टर्ड है और उनकी जो डिटेल्स है उनके इमूवेबल एसेट्स की वो बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट को जल्दी से जल्दी उन्होंने देनी है। अगर बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट की बात की जाए तो वो स्टेट के लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आता है एंड इसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2500 से भी ज़्यादा अनरजिस्टर्ड टेम्पल्स हैं और मट्स हैं अक्रॉस द स्टेट्स एंड दे आर ओनिंग अप टू 4300 एकर्स ऑफ लैंड। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उस चक्कर में उसकी रजिस्ट्रेशन जो मैंडेट कर दी गई है। राजकुमार चौधरी टेक्स हेल्म एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी। एनएचपीसी अगर आपको पता हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है एंड इन्होंने चौधरी साहब ने अपना जो है करियर 1989 में एज अ प्रोबेशनर एग्जीक्यूटिव सिविल में यहीं से स्टार्ट किया था झारखंड में। तो अब इनको जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। हरियाणा टू कमेंस फर्स्ट एवर ग्लोबल विमेंस कबड्डी लीग। ये हाँ 1 सेकेंड ये लाइन
सॉरी, पुराने करंट अफेयर्स की थी, मैं हटाना भूल गई, राइट। तो ऑफिशियली इसका क्या नाम है, ग्लोबल प्रवासी विमेंस कबड्डी लीग। एंड ये एक टूर्नामेंट है, 15 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगी। एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है कबड्डी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली। एंड इट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग दी एफर्ट्स की कबड्डी को जो है ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया जाए एज अ स्पोर्ट। तो इंडिया ने बिड किया है कि 2036 ओलंपिक्स को वो होस्ट करें। एंड उनकी बिड को भी ये आगे फर्दर करती है, प्रमोट करती है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड कबड्डी। एंड द लीग्स लॉन्च विल टेक प्लेस इन हरियाणा। इसी के लिए जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है हिप्सा के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के बीच में। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। आज का दिन अगस्त 13 जो है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की तरह मनाया जाता है। ऑर्गन डोनेशन क्या है, आप अपने ऑर्गन्स जो है डोनेट कर रहे हैं, राइट। एक ऑर्गन डोनर की तरह अवेयरनेस जनरेट करना और ऑर्गन्स को डोनेट करने की जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है उसको बताना, ठीक है। एंड इंडिया में ऑर्गन डोनेशन जो रेगुलेशंस हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994। वर्ल्ड एलिफेंट डे कल था 13 अगस्त को। 13, आज 13, कल 12 थी, 12 अगस्त को। दिस इज ऑन 12 अगस्त। एंड एलिफेंट्स को पैकीडर्म्स भी कहा जाता है। दिस वाज आफ्टर अ फ्रेंच बॉटनिस्ट जॉर्जेस क्यूवर्स ने इसको नाम दिया था। पैकीडर्म्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो हूव्ड होते हैं और जिनकी स्किन थिक होती है, जैसे कि हमारे राइनोज, हमारे हॉर्सेस, हमारे पिग्स। तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ पैकीडर्म्स। हमारे हिप्पोपोटामसेस, दे ऑल पैकीडर्म्स। So elephants are also pachyderms and they are a keystone species in our ecosystems. तो कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत सारी सोसाइटीज में होल्ड करते हैं। 2 कनेडियन फिल्म मेकर्स ने जो है इसको इस्टेब्लिश करा था। कौन कौन से फिल्म मेकर्स थे, पैट्रिशिया सिम्स एंड माइकल क्लार्क। एंड दे कोलैबोरेटेड विद द एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन इन थाईलैंड टू लॉन्च दिस ग्लोबल इनिशिएटिव इन 2012। ओके, RBI tightens norms for housing finance companies to align with non-banking financial companies. तो इन्होंने सीलिंग रिडक्शन करी है, मैच्योरिटी पीरियड में चेंजेस लाए हैं, लिक्विड एसेट रेशियो में चेंजेस लाए हैं, एसेट कवर में चेंजेस लाए हैं और मार्केट पार्टिसिपेशन में चेंजेस लाए हैं, सो दैट हाउसिंग फाइनेंस जो आपकी कमिटीज़ हैं, उनको कंपनीज़ हैं, उनको अलाइन किया जा सके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के नॉर्म्स के साथ। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं है। पहले 3 टाइम था, अब 1.5 गुना कर दिया है सीलिंग रिडक्शन करके। तो यही सब है, ये आप पढ़ सकते हैं। इट विल टेक अ 5 सेकेंड पॉज हियर। ओके, नेक्स्ट, विक्रम साराभाई 105th बर्थ एनिवर्सरी, ये कल थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई जिनका जन्म 1919 में हुआ था। ही इज़ द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम एंड APJ अब्दुल कलाम के मेंटोर भी रह चुके हैं। इन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वही CSIR NPL पढ़ा ना, जिसने CEMS के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप करा है, उसकी फाउंडेशन करी थी एट द एज ऑफ 28 एंड कंडक्टेड पायनियरिंग रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेज। His efforts led to the creation of INCOSPAR in 1962, which later became ISRO, and he facilitated the transfer of Viking engine technology from France to India. नासा के साथ भी इनका कॉन्टैक्ट था। एंड सैटेलाइट टीवी एक्सपेरिमेंट जो था यही लेकर आए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड केबल टीवी इन इंडिया एंड ही वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 1966 एंड पद्म विभूषण पोस्टह्यूमसली 1972। नीला कुरिंजी जो एक तरह का फ्लावर है जो 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, IUCN ने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में जो है इंक्लूड कर दिया है। पहले IUCN कैटेगरी में नहीं था क्योंकि इसका फ्लावरिंग पीरियड जो है 12 साल का, तो स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इस वजह से अब जो है इसको थ्रेटेंड स्पीशीज़ के उस कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना। ये कुंथियाना जो है बेसिकली इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कुंथी रिवर, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में फ्लो करता है, जहाँ पे ये फूल पाया जाता है। इट इज़ बेसिकली सीन ओनली इन द हाई ऑल्टीट्यूड शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। साउथ वेस्ट इंडिया के 5 माउंटेन लैंडस्केप्स जो है, जो आपका अन्नामलाई, नीलगिरी वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन लैंडस्केप्स में, राइट। और 12 साल में जो है एक ही बार ब्लूमिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो पर्पलिश ब्लू कलर होता है, इसीलिए इसका नाम नीला कुरिंजी है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ इट्स हैबिटेट हैज़ बीन लॉस्ट। क्यों? लैंडस्केप फ्रैगमेंटेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जिस वजह से वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है। ओके, नेक्स्ट, ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेजर सिटीज़ में ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन देखने को मिला है. तो ग्राउंड लेवल ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर इज बैड फॉर द एनवायरनमेंट एंड इट इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? एक ऐसा पोल्यूटेंट जो ओरिजिनली रिलीज नहीं होता लेकिन दो पोल्यूटेंट्स के रिएक्ट करने के बाद बनता है. तो जब NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और समर्स में ये इंक्रीज कर जाता है. इट इज़ अ कलरलेस गैस विच इज़ फॉर्मिंग जस्ट अबव द अर्थ सर्फेस. ठीक है, तो इसको बैड ओजोन कहा जाता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम और आंखों में भी इरिटेशन और ये सब कॉज करता है. इंडियन EAM's विजिट टू मालदीव्स. डॉक्टर जयशंकर जो है मालदीव्स में है, वहाँ पर वो अपने मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर काउंटर पार्ट से मिले हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी पीछे आपको पता होगा मालदीव्स में गवर्नमेंट चेंज हुआ था और वो पूरा लक्षद्वीप और मालदीव्स वाला इशू जो है बहुत फैला हुआ था. बट पुटिंग आर इशूज असाइड, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जो अग्रीमेंट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स है मालदीव्स में उसके बारे में बात करी. वाटर और सीवरेज नेटवर्क के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग, UPI लॉन्च करने के बारे में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के बारे में, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड आडू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट. तो इसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, आप ये पढ़ सकते हो. तो ये सब जो था इम्पोर्टेंट था, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. राइट. हिस्ट्री फॉर 13 अगस्त 2008 में इंडिया ने पिनाका वेपन सिस्टम जो है अपना वो टेस्ट करा था. 1993 में इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में एक पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था वॉशिंगटन में. 1951 में जो है इंडिया ने पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करा था अपना, हिंदुस्तान ट्रेनर 2, जिसने अपनी पहली उड़ान जो है भरी थी. 1936 में वैजयंती माला जी का जन्म हुआ था. शी इज़ अ वेरी फेमस येस्टरडेयर एक्टर. एंड 1795 में अहिल्याबाई होलकर जो है उनकी डेथ हुई थी. अहिल्याबाई होलकर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. कमेंट तो कोई करता नहीं है, बट अगेन मेरा तो काम है, तो मैं तो बोलती रहूँगी जब तक कोई कमेंट ना कर दे. अहिल्याबाई होलकर कौन थी, आज का मेरा सवाल आपसे. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाकी कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अपने दोस्तों को बताएं, अपने फैमिली वालों को बताएं, अपने नियर एंड डियर वंस को बताएं अबाउट दिस इनिशिएटिव. एंड अपनी तैयारी जो है पूरी रखें. नीचे दिए गए एड्रेस पर या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. बाकी टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो. हैप्पी स्टडिंग.